आज हम बात करने जा रहे हैं पुराणों में बुद्ध का उल्लेख है या नहीं इस विषय पर। वैसे तो हमारे यहाँ के जो विद्वान हैं उनका मानना है कि जो पुराण हैं उनकी रचना गौतम बुद्ध से बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन जब हम पुराणों का अध्ययन करते हैं तब उनमें कुछ और ही लिखा होता है। आज हम यही समझेंगे कि पुराणों में बुद्ध का उल्लेख है या नहीं, और अगर है तो किस तरह का है, उनकी प्रशंसा की गई है या उनका विरोध किया गया है। आज हम अपने वीडियो में यही समझने वाले हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले बात करेंगे हम उस पुस्तक के बारे में जिससे हमने ये सब जानकारी ली है। बुक का नाम है पुराणों में बुद्ध, और ये बुक डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात की है। आप अगर इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको ये मिल जाएगी। डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने जो बातें इस पुस्तक में लिखी हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और सटीक हैं। हमारे जितने भी पुराण हैं उन सभी में दो पुराणों यानी कि मार्कंडेय पुराण और वामन पुराण को छोड़कर सभी में बुद्ध का उल्लेख मिलता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पुराणों की रचना गौतम बुद्ध से पूर्व हुई है या फिर महावीर से पूर्व हुई है, तो उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि पुराणों में उनकी आलोचना भी की गई है और प्रशंसा भी की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म पुराण की। इस पुराण में बुद्ध का 2 बार उल्लेख हुआ है। पहले स्थान पर उन्हें त्रिविक्रम यानी कि विष्णु के रूप में याद किया गया है, साथ ही साथ उन्हें नमस्कार किया गया है। आपको जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ये वही श्लोक है। इसका हिंदी अनुवाद है यानी घोड़े का रूप धारण करने वाले त्रिविक्रम विष्णु आपको नमस्कार है। हे बुद्ध का रूप धारण करने वाले, हे राम का रूप धारण करने वाले और हे कल्कि का अवतार धारण करने वाले, तुम्हें नमस्कार हो। और जो दूसरा उल्लेख है वो श्लोक ये है। इसका हिंदी में अनुवाद है, कलयुग में 28वें वर्ष में विष्णु ने बुद्ध बनकर धर्महीन शाक्यों और धर्महीन लोगों को धर्म में लगाया। सबसे पहले हमको यहाँ पर यह समझना होगा कि जो यहाँ पर लिखा है ये सरासर गलत है। इतना हमने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा है कि गौतम बुद्ध से पूर्व जो भी बुद्ध हुए हैं उनका उल्लेख है, उनकी पूजा होती है, उनके स्तूप मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि शाक्य जो धर्महीन थे और जो अन्य लोग थे वो धर्महीन थे, उनको धर्म में लाने वाले बुद्ध, और बुद्ध विष्णु ही थे क्योंकि उन्होंने ही बुद्ध का रूप धारण किया था। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा पुराण वाले मानते हैं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। पद्म पुराण में बुद्ध का अनेक बार उल्लेख हुआ है, जिसमें से एक श्लोक ये है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। कृष्ण को नमस्कार, मलेच्छ का विनाश करने वाले बुद्ध को नमस्कार। सबसे पहले तो आपको ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि बुद्ध ने किसी भी मलेच्छ का कोई भी विनाश नहीं किया था। बुद्ध ने तलवार नहीं चलाई। और यहाँ पर जो लिखा है कि विनाश करने वाले बुद्ध को नमस्कार, और यहाँ पर संस्कृत में भी लिखा है, और अगली लाइन वाले श्लोक में इन्होंने लिखा हुआ है प्रलंबित को मोहने वाले बुद्ध को नमस्कार। यहाँ जो दैत्य हैं उनको मोहने वाले बुद्ध को नमस्कार। अब यहाँ पर दैत्य किसको कहा गया है? दैत्य, असुर, राक्षस, दानव, ये सब बौद्धों के ही नाम हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ये नाम बौद्धों को किसने दिए? शायद आपको यहाँ पर यह बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये नाम किसने दिए हैं, क्योंकि विरोधी ही हमेशा इस तरह के काम करते हैं। इसकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं, हो सका तो लिंक दे देंगे, आप देखना कि किस तरह से इन सब ने बौद्धों को दैत्य, असुर, राक्षस और दानव बना दिया है। अब आप अगला श्लोक भी देख लीजिए, जिसका हिंदी अनुवाद है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, यानी कि परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये 10 अवतार हैं। इसका मतलब हुआ कि अवतारों की चर्चा भी पुराणों में मिलती है। तो जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं उनका उल्लेख भी पुराणों में किया गया है, और वहाँ पर बुद्ध का भी उल्लेख है। तो यहाँ पर वो बात हुई जो बुद्ध के बारे में अच्छी कही गई है। अब देखते हैं बुद्ध के बारे में इनकी दूसरी राय क्या है। इनके पुराणों में बुद्ध के बारे में और क्या लिखा गया है।
पुराणों में आगे कहा गया है कि बौद्धों का जो शास्त्र है वो असत्य यानी कि झूठा है और ये लोग नग्न रहते हैं या फिर नीले रंग के कपड़े पहनते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि गौतम बुद्ध से पूर्व और भी बुद्ध हुए हैं। कुछ और जो बौद्ध साधु थे वो नग्न ही रहते थे, जंगल में रहते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। ये बात बिल्कुल सही है। कुछ वस्त्र भी पहनते थे। संदेह वाली बात यह है कि यहाँ पर नीले रंग के वस्त्रों की बात आई है, तो नीले रंग के वस्त्र तो आज तक किसी भी बौद्ध साधक ने नहीं पहने। तो यहाँ पर ये जो बातें हैं इनकी परतों को समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एक ही व्यक्ति के लिए दो तरह की धारणाएं क्यों। इसकी जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ नीचे दी गई है। यानी कि दैत्यों के विनाश के लिए बुद्ध का रूप धारण किए विष्णु ने बौद्धों के झूठे शास्त्र का उपदेश दिया। ये बौद्ध या नग्न रहते हैं या नीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। मायावाद भी झूठा शास्त्र है और मायावादी लोग भी। शंकराचार्य को शंकर का मायावादी, अब पुराण लिखने वाले भी शंकराचार्य को मायावादी में खड़े कर देते हैं और मायावादी कहा गया है बौद्धों को। अब यहाँ पर शंकराचार्य को सीधा स्पष्ट प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है, यानी कि ये छिपे हुए बौद्ध हैं तो ये बौद्ध, लेकिन ये खुल के नहीं कहते कि मैं बौद्ध हूँ। काम सारे उन्हीं के करते हैं। इसके आगे के श्लोक का अर्थ है, ऊपर से अपने को उनसे अलग बताने वाले ये लोग छिपे हुए बौद्ध हैं। जैसा कि अभी हमने ये बताया कि शंकराचार्य को मानने वाले जितने भी हैं उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध ही कहा गया है, क्योंकि उनके जितने भी कर्म हैं उनमें कहीं ना कहीं बौद्धों का प्रभाव दिखाई देता है, इसीलिए उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है। विष्णु पुराण में बहुत ही बेहुदा बातें बुद्ध के बारे में कही गई हैं। कहा गया है कि शाक्य से कुद्रोधन पैदा हुआ, उससे रातुल पैदा हुआ। यहाँ पर जो नाम लिखे गए हैं इसमें हेराफेरी करके शुद्धोधन का नाम क्रुद्धोधन कर दिया, राहुल का नाम रातुल कर दिया। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सी जगह अब भी गीता प्रेस गोरखपुर से छपे विष्णु पुराण में नाम सही कर दिए गए हैं। देखा जा रहा है कि अब नाम धीरे धीरे सही किए जा रहे हैं। अब इस श्लोक को देखिए। इस पुराण का इतना बुरा हाल है कि इसका एक संस्करण शुद्धोधन का नाम तो कुद्रोधन लिखता है और राहुल को रातुल। ऐसा इन्होंने अज्ञान में लिखा है या द्वेष में, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों तरह की संबल संभावना है। ये तो हुई नामों की बात। अब जरा संबंधों को देखें। शाक्य शुद्धोधन का पिता नहीं, पूर्व पुरुष था जिसके नाम पर इस गणराज्य का नाम शाक्य पड़ा था। ये बात बिल्कुल सही है। अतः शाक्य से शुद्धोधन का जन्म बताना हास्यास्पद है। यह बात असत्य है। राहुल शुद्धोधन का पुत्र नहीं, पौत्र था। वह सिद्धार्थ का बेटा था। अतः पुराण का यह बयान भी एकदम गलत है। जो लोग पुराणों को इतिहास बताते नहीं अघाते, उन्हें इस तरह के गड़बड़ घोटाले को आंख खोलकर और निष्पक्ष होकर जांचना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पुराणों में इतिहास है और जो उसमें बातें लिखी हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो उनके बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि अभी उनकी बुद्धि का पूरा विकास नहीं हो पाया है। और जहाँ तक तर्क की बात है वो उनके अंदर है ही नहीं। पुराणों का अध्ययन जब आप भी करेंगे तो पूरा दिमाग ही चकरा जाता है। ऐसी ऊटपटांग बातें लिखी हैं। पुराणों में लिखी हर बात सच नहीं है, उसे हमें जांचना पड़ता है। बिना जांचे किसी भी ग्रंथ में लिखी हुई बात को हम इतिहास नहीं कह सकते। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अज्ञात का कहना है कि जब पुराणों में ऐसे प्रसिद्ध तथ्यों का ये हाल है, तब अन्य मामलों में वे कितने विश्वसनीय हो सकते हैं। अब वायु पुराण में देखते हैं। वायु पुराण में क्या कहा गया है। इस पुराण में बोधि वृक्ष को तो अश्वत्थ यानी कि पीपल कहा गया है, परंतु उसके साथ ब्राह्मणों ने अपने श्राद्धों को जोड़कर अपनी रोटियां सेकने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो श्लोक लिखा हुआ है उसका हिंदी अनुवाद है, पीपल के रूप में मौजूद बोधि दुम को नमस्कार है। वह ब्रह्मा, विष्णु और शिवमय है। वह पितरों को तारता है। यहाँ पर जो उनके बारे में बात हो रही है जिनका कि श्राद्ध किया जाता है। एक बात और कि यहाँ पर जो शिवमय हैं वो बुद्ध को कहा गया है
इसीलिए बाद में गया में किए जाने वाले श्राद्ध का विशेष महत्व विभिन्न ब्राह्मणों ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया है। ये गया बोधि वृक्ष आदि बौद्ध प्रतीकों के नाम पर गैर बौद्ध ब्राह्मणों द्वारा की गई मनमानी का मुंह बोलता प्रमाण है। आज जब भी हमें पितृदोष उत्पन्न होता है या फिर पितृ परेशान करते हैं तो उनका उपाय बताया जाता है। ये कहा जाता है कि जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे ये काम कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके जो पितृ हैं वो इस पीपल के वृक्ष के नीचे ही क्यों शांत हो जाएंगे? यानी कि बुद्ध ऐसे हैं जो पितरों को शांत कर देते हैं। यहाँ से कई बातें समझ में आती हैं कि एक तरफा तो ये कहा जाता है कि हमारे जो ग्रंथ हैं वो गौतम बुद्ध से बहुत पहले लिखे गए हैं, लेकिन हर ग्रंथ में बिना बौद्धों की बुराई किए ग्रंथ पूरे नहीं होते। तो ऐसा कैसे संभव है? लोग अब समझदार हो गए हैं। पहले का जमाना गया। पहले के लोग पढ़ते लिखते नहीं थे, उन्हें पढ़ाई का अधिकार नहीं था, तो जो लोग कह देते थे वही वो मान लिया करते थे। लेकिन आजकल लोग वेरीफाई करते हैं। अगर उन्हें कुछ भी गड़बड़ लगा तो वो इतने प्रश्न खड़े कर देते हैं कि जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अब उस बात को स्वीकार करते हैं लोग जो उनके तर्क पर खरी उतरे। जो बात उनके तर्क पर खरी नहीं उतरती वो उसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन फिर भी लोग ऐसी बातें किए जा रहे हैं आज भी जो तर्क पर खरी नहीं उतरती है, और वो आशा करते हैं कि हमारी बात को माना जाए। अब बात करते हैं भागवत पुराण पर। इस पुराण में भी विष्णु पुराण की तरह ही नाम गलत है और संबंध भी गलत है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस श्लोक का अर्थ है, तब कलयुग शुरू होने पर राक्षसों को मोह यानी कि अज्ञान में डालने के लिए गया के अंतर्गत कीकट प्रदेश में जिन या जन का पुत्र बुद्ध नाम से होगा। युगों को मानने वाले कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कलयुग 3100 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और कुछ अन्यों का कहना है कि 1100 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। ऐसे में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जन्मे बुद्ध को कलयुग के शुरू होने पर जन्मने वाले कैसे कहा जा सकता है? जिसे आप जो भी पूछेंगे वो आपको नया ज्ञान दे देता है। किसी से पूछो कलयुग का प्रारंभ कब हुआ तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सब अपनी अलग अलग राय बताते हैं। जैसे किसी से पूछो कि महाभारत का युद्ध कब हुआ, कोई कहता है 5000 साल पहले, कोई कहता है 10,000 साल पहले, कोई कहता है 10 लाख साल पहले, तो कुछ करोड़ों में पहुंच जाते हैं। ठीक ऐसी ही बातें यहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि किसी को कुछ निश्चित पता ही नहीं है। सब अपना अपना तुक्का लगा रहे हैं। जिसका लग जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे कलयुग की शुरुआत गौतम बुद्ध के जन्म से मानते हैं कि जब उनका जन्म हुआ उसी समय कलयुग की शुरुआत हो गई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नारदीय पुराण के बारे में। इस पुराण में एक जगह यदि बुद्ध की हिंदू देवताओं की तर्ज पर स्तुति की गई है तो अन्यत्र बुद्ध व बोधालय यानी कि बुद्ध विहार की निंदा की गई है। इस पुराण का कहना है कि यदि आप पर बहुत बड़ी विपत्ति भी आ पड़े तो भी किसी द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को बुद्ध विहार में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैसे क्षत्रिय और वैश्य द्विज नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग लिख देते हैं द्विज ब्राह्मणों को ही कहा जाता है। बस यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, तुम चाहे मरने वाले हो, फिर भी बुद्ध विहार में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आज के वक्त देखें तो आजकल एक स्टेट का ही नाम बिहार है। बहुत से महानगर हैं जिनमें तमाम विहार बने हुए हैं। तो इस पर क्या किया जा सकता है? अब पहले का समय तो है नहीं कि बुद्ध विहार सिर्फ बौद्धों के हों। आगे इस श्लोक का अर्थ है, यदि कोई बुद्ध विहार में प्रवेश करता है तो उसे पाप की सैकड़ों प्रायश्चितों से भी शुद्धि नहीं होती। बौद्ध क्योंकि वेद की निंदा करते हैं और पाखंडी हैं, अतः द्विज को इन धर्म बहिष्कृत को देखना भी नहीं चाहिए। यदि कोई अनजाने में बुद्ध विहार में घुस जाए तो उस पाप से मुक्ति का शायद कोई साधन हो तो हो, परंतु जो जानबूझकर उसमें प्रवेश करें उसके पाप से छुटकारे का कोई भी उपाय नहीं है। अछूतों को तो छूने से द्विज को पाप लगता था और उसका धर्म रसातल में चला जाता था, परंतु बौद्धों के मामले में उन्हें देखने भर से ही उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था।
पुराण ये भी कहता है कि ऐसा शास्त्रों ने पक्के तौर पर कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला श्लोक। इसका हिंदी में अनुवाद है, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे प्राणों के लाले पड़ जाएं, तो भी यवनों की भाषा ना बोलें, चाहे पीछे पागल हाथी ही क्यों ना पड़ जाए, तो भी जैन मंदिर में प्रवेश मत करें। हाथी से अपनी जान बचाने के लिए भी नहीं, चाहे हाथी तुम्हें जान से मार दे, कुचल दे, मसल डाले, लेकिन फिर भी जैन मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बौद्धों के बारे में और जैन के बारे में इस तरह की गलत बातें लिखी हैं। आपको क्या लगता है, अगर कोई मर रहा होगा और कोई जैन वहाँ खड़ा होगा तो क्या वो उससे मदद नहीं मांगेगा या फिर मर जाएगा? ये कौन सा धर्म है? धर्म व्यक्ति को मानवता सिखाता है, नफरत पैदा करना नहीं। और जहाँ नफरत की बातें हों वहाँ धर्म नहीं होता। अग्नि पुराण पर भी अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अग्नि पुराण कहता है कि देवास संग्राम में दैत्यों से हार कर देवता ईश्वर के पास गए और बचाओ बचाओ की रट लगाने लगे। तब शुद्धोधन के पुत्र ने माया मोह का रूप धारण कर लिया। उसने दैत्य को मोह यानी अज्ञान में डालकर उनसे वैदिक धर्म छुड़वा दिए। वे दैत्य बुद्ध कहलाए। अन्य भी वे लोग बौद्ध कहलाए जिन्होंने वेद मार्ग का त्याग कर दिया था। वह अहर्त हो गया और दूसरे को अहर्त बनाने में लगा। इस तरह वैदिक कर्मकांड को छोड़कर लोग पाषंडी यानी कि वेद विरोधी बन गए। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाषंडी के अर्थ पर या फिर पाखंडी के अर्थ पर, क्योंकि कुछ लोगों को इसके सही अर्थ की जानकारी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि पाखंडी वो है जो खूब पूजा पाठ करता है, खूब भक्ति करता है, वो पाखंडी है, जबकि इसका जो अर्थ है वो बिल्कुल विपरीत है। पाखंडी वो है जो वेद को नहीं मानता। पाखंडी वो है जो वेद के सिद्धांत का खंडन करता है। तो आज के वक्त में हर व्यक्ति पाखंडी है, क्योंकि वेदों में तो बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है। उनके नियमों को तो कोई मानता ही नहीं। वो भी नहीं मानते जो ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, वो भी नहीं मानते, तो फिर क्या वे भी पाखंडी हुए? यहाँ पुराण ने मूर्ति का वर्णन करते हुए अंत में अपना पौराणिक रूप दिखा ही दिया, जब उसने कहा कि बुद्ध वर देने वाले हैं। इसीलिए हमने कहा था कि पुराणों में कहीं कहीं पर तो बुद्ध की अच्छी प्रशंसा की गई है और कहीं कहीं खूब भर भर के गालियाँ भी दी गई हैं। और सिर्फ बौद्धों को ही नहीं, साथ में जैनों को, आजीवक को और जितने भी थे सबको दी गई है। जो जो समण परंपरा के अनुयायी थे सबको गालियाँ दी गई हैं। इसमें यह भी लिखा गया है कि बुद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म में एक बुनियादी अंतर है। बुद्धिज्म परिश्रम की बात करता है, जबकि ब्राह्मण धर्म चमत्कार व परिश्रमहीनता प्रबलता पर बल देता है। बुद्धिज्म कहता है कि कल्याण के लिए तुम्हें प्रयत्न करना होगा, निरंतर और क्षम्य। ब्राह्मणवाद कहता है कि पीपल के पेड़ को सिर झुकाओ और कल्पित स्वर्गलोक में अपने लिए आरक्षित कमरा पाओ। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि जिस पेड़ के नीचे बैठकर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे सिर झुकाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा ने ये बातें लिखी हैं। ब्राह्मणों की आपसी लड़ाई में जनता बेचारी बीच में पिस रही है बिना मतलब के। हीनयान और महायान में जो लड़ाई है ये वही लड़ाई है और कुछ नहीं। उसी का अंश यहाँ पर लिखा हुआ है। इसीलिए वे 15 वर्षों तक अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समस्याओं पर अपने विचार लोगों को समझाते रहे। यदि उस वृक्ष को सिर झुकाने से कुछ होना था तो स्वयं बुद्ध ही ये कह सकते थे। उन्हें दुकान नहीं चलानी थी, उन्हें मानवता का कल्याण करना था। अतः वे पेड़ की पूजा से स्वर्ग में सीट बुक होने की बात नहीं कर सकते थे। लेकिन पुराण की तो बात ही और है। उसने बौद्धों के प्रतीकों को हथियाकर वहाँ भी अपनी दुकानदारी खोल दी और स्वर्ग के लिए भड़काना शुरू कर दिया। यानी कि बौद्धों की जो चीज़ें थी जिनका व्यापारीकरण नहीं हो रहा था उनका भी व्यापारीकरण करना शुरू कर दिया। अब भविष्य पुराण में देखते हैं कि बुद्ध के बारे में क्या लिखा है। ये रहा श्लोक 36, 37, 38, 39 और 40, जिसका अर्थ है कि इस दौरान कलयुग ने हरि यानी विष्णु का स्मरण किया। काश्यप से पैदा हुआ गौतम नाम का देव प्रसिद्ध है। विष्णु यानी हरि बौद्ध धर्म का परिष्कार करके पटना में पहुँचे।
उन्होंने 10 वर्षों तक राज्य किया, अतः उन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है। उन्होंने 20 वर्षों तक राज्य किया, इसीलिए वे शुद्धोधन बन गए। 2000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वह शताद्री में राजा बने। उसने कलयुग के प्रथम चरण में वेद मार्ग का विनाश किया। उसने 60 वर्ष तक राज्य किया। सब नर बौद्ध बन गए। बौद्धों ने पापियों को भी मोक्ष प्राप्त करने योग्य घोषित कर दिया। शाक सिंह से बुद्ध सिंह पैदा हुआ और उसने पिता के पद को आधा बना दिया। इसी भविष्य पुराण में ही इस श्लोक का अर्थ है कि अन्यत्र बुद्ध को अजिन नामक ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है, और साथ ही ये भी कहा गया है कि उन्होंने विप्रो यानी कि ब्राह्मणों को मोह में डाला, जबकि अन्य पुराणों में बार बार ये कहा गया है कि उन्होंने दैत्यों अथवा दानवों को मोह में डाला। अब पुराणों में लिखी हुई बातें ही एक दूसरे से मैच नहीं करती, उनमें खुद ही विरोधाभास है। एक तरफ तो ये कहा गया है कि बुद्ध ने दैत्यों को और दानव को अज्ञानता का पाठ पढ़ाया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। बुद्ध को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है, और यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने ब्राह्मणों को अज्ञानता में डाला, जबकि पीछे पुराणों में उनकी सीधे सीधे आलोचना की गई है। अब जो अगला श्लोक है उसका अर्थ है, भयानक कलयुग के आ जाने पर जनार्दन यानी विष्णु स्वयं बुद्ध के रूप में अजन ब्राह्मण के यहाँ पुत्र बनकर पैदा हुए। उन्होंने देवधर्म के अनुयायी ब्राह्मणों को अज्ञान में डाल दिया, जिससे तीनों ऊंची जातियों के लोग वेद रहित, कर्मकांड से विमुख और तामसिक मनों वाले हो गए। अब अगर ये भगवान विष्णु ने किया तो एक बात आपको समझ में नहीं आई होगी कि अगर भगवान विष्णु ही बुद्ध हैं तो फिर बुद्ध को भर भर के गालियाँ क्यों दी गई, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु का ही तो रूप है। अच्छा हो या बुरा हो, हमें स्वीकार करना चाहिए। ये बात यहाँ पर इसीलिए लिखी गई है कि तुम अगर अपने दुश्मन को खत्म ना कर सको, अपने दुश्मन को समाप्त ना कर सको, उससे जीत ना पाओ, तो उसे अवतार घोषित कर दो, वो अपने आप ही छोटा हो जाएगा। अगले श्लोक में लिखा है, वैवर्त पुराण में लिखा है कि अन्य पुराणों में कल्कि अंतिम है। यहाँ कल्कि के बाद बुद्ध हैं, कपिल हैं और मीन यानी कि मत्स्य अवतार हैं। अन्य पुराणों में मत्स्य प्रथम है, यहाँ उसे अंतिम बताया जा रहा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो बिल्कुल अजीब जानकारी लिखी है जो सोच से भी परे है। यहाँ पर कल्कि का जन्म हो चुका है, कल्कि के बाद बुद्ध का अवतार है। स्कंद पुराण में क्या लिखा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। इस पुराण में बुद्ध और बुध दो व्यक्तियों का उल्लेख है। पौराणिक पंडितों का कहना है कि बुद्ध भी बुद्ध का ही नाम है, यानी दोनों ही एक ही व्यक्ति के नाम हैं। परंतु ये बात कहीं भी उचित नहीं लगती, क्योंकि इस बुद्ध का जन्म मगध के पिता हेम सदन से और माता अंजनी से हुआ बताया जाता है। अब यहाँ इस बुक में कुर्म पुराण की भी चर्चा आई है, तो इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस पुराण में जिन के शिष्यों के तौर पर शूद्रों के भिक्षु बनने पर आपत्ति की गई है। अब यहाँ पर जिन गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है, बाद में जिन से ही जिननाथ शब्द बना है। अब इस श्लोक का अर्थ है कि युगात यानी कि कलयुग के अंत में शुक्ल दंत और जिन के अनुयायी शूद्र सिर मुड़वाकर और काशाय वस्त्र धारण करके धर्माचरण करेंगे। आज जो शूद्र हैं वही प्राचीन समय में बौद्ध थे, और यहाँ पर सीधा कहा गया है जिनके अनुयायी के लिए जो कि शूद्र हैं वो सिर मुंडवा के काशाय वस्त्र धारण करके धर्माचरण की बात की गई है। काशाय वस्त्र पहनते थे, आज भी पहनते हैं, वो हैं बौद्ध। गरुड़ पुराण का कहना है कि बुद्ध दैत्यों दानवों के समूह, देवों की रक्षा, अधर्म के नाश, दुष्टों के वध के लिए अवतार लिए थे। अगले श्लोक का अर्थ है, गरुड़ पुराण के इस श्लोक में लिखा है यह सारा काल्पनिक वर्णन है, और यहाँ पर पुराण ने हिंदू अवतारों के सारे काम बुद्ध के नाम से मढ़ दिए हैं, जबकि यह पूरी तरह से अनैतिहासिक है। इतिहास हमें बताता है कि ना उन्होंने किसी को मोह में डाला, ना देवी देवताओं की रक्षा की और ना किसी की हत्या की। जिस तरह से पुराण व पंडित पुरोहित अन्य अवतारों के नाम पर कमाई करते हैं,
उसी तरह बुद्ध के नाम पर बस कमाई करना चाहते हैं। अतः अन्य हिंदू देवी देवताओं और अवतारों से जुड़ी तमाम बातें बुद्ध के साथ ऐसे जोड़ दी गई मानो किसी हिंदू अवतार का वर्णन फोटो स्टेट करके चिपका दिया गया हो। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि रास्ते में एक बालक बैठा था जिसे मूढ़ बुद्धि जिन ने अपना पुत्र बना लिया। तब भगवान ने असुर अंश वाले जिन आदि को उग्र और अहिंसामय वचनों से मोह में डाल दिया। यानी कि हर पुराण में बुद्ध की बात की गई है, सिर्फ 2 पुराणों को छोड़कर। एक और पुराण के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिसका नाम है नीलमत पुराण। कुछ लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा। ये पुराण कश्मीर से संबंध है और बुद्ध के प्रति इसका दृष्टिकोण शेष सब पुराणों से अलग किस्म का है क्योंकि ये कश्मीर का है। तो इसीलिए इसमें बुद्ध को यद्यपि विष्णु का ही अवतार बताया गया है, तथापि उन्हें न दैत्यों के मुंह में डालने वाले बताया गया है और न ही उन्हें विनाश की ओर ले जाने वाले, बल्कि उन्हें जगत गुरु कहा गया है। अब आपको पता चल गया होगा कि जगत गुरु सबसे पहले किसको कहा गया था। जी हाँ, वो गौतम बुद्ध ही हैं और गौतम बुद्ध को ही जगत गुरु कहा गया है। बुद्ध के जन्मोत्सव को मनाने का इसमें सुंदर वर्णन मिलता है। कहा है कि भावी बुद्ध नाम के जगत गुरु का जन्म वैशाख महीने में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने पर होगा। उस दिन उनकी मूर्तियों को स्नान कराना चाहिए और भिक्षुओं के निवास को चूना पोतना चाहिए। चैत्य की दीवारों पर चित्र बनवाने व लगाने चाहिए। इस जन्मोत्सव पर नटों नर्तकों के कार्यक्रम के बाद भिक्षुओं यानी कि शाक्य का पूजन सत्कार करना चाहिए। उन्हें चीवर, भोजन और पुस्तकें दान करनी चाहिए। ये उत्सव 3 दिन तक चलना चाहिए। इस दौरान बुद्ध की मूर्तियों को खाद्य पदार्थ, पुष्प, वस्त्र आदि चढ़ाने चाहिए तथा गरीबों को दान देना चाहिए। शिव पुराण में भी उल्लेख मिलता है और भी पुराण हैं जिनमें ये उल्लेख मिलता है। 2 पुराणों को छोड़कर सब में बुद्ध का उल्लेख किया गया है। किसी में आलोचना की गई है तो किसी में प्रशंसा। तो जो लोग आज तक ये नहीं जानते थे कि बुद्ध का उल्लेख भी पुराणों में है, वो आज ये जान गए होंगे कि बुद्ध का उल्लेख वहाँ पर भी किया गया है। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप लोग ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको ये बुक मिल जाएगी। आप वहाँ से मंगवा कर इसे पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।